हुकूमत ने फिर एक बार अवाम पर गैस का बम गिराने का प्रोग्राम तैयार कर लिया है। 60 से 70% गैस जो है बढ़ाकर अवाम के लिए एक और सरप्राइज तैयार हो रहा है। अगर आप अब भी ये वीडियो देखकर गैस का बिल कम ना कर सके तो आप कभी भी गैस का बिल कम नहीं कर सकोगे। चाहे बाद में मीटर सीधा करो या उल्टा, गैस का बिल ज्यादा ही आएगा। अगर आप गैस का बिल कम करना चाहते हो तो बंद कर दो गैस का बिल जमा करवाना गलत, छोड़ दो अपनी लापरवाहियां, बंद कर दो गलत तरीके से गैस का इस्तेमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैर से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अब ये बात कोई लुकी छुपी नहीं, हर शख्स को पता है कि गैस का बिल कितना आ रहा है। सर्दियों में हमारी बिजली के बिलों से जान छुटी थी कि गैस के बिलों ने हमारी जान को वक्त डाल दिया है। गरीब इंसान ना तो गैस पे रोटियां पका सकता है और ना ही लकड़ियों पर, क्योंकि वो भी इतनी महंगी है। और हमारी भी कुछ ऐसी लापरवाहियां हैं और गैस का कुछ ऐसा गलत तरीके से इस्तेमाल है और हमारे ऐसे गलत तरीके से बिल जमा करवाना है। हुकूमत 50 से 60% गैस महंगी करती है, मगर 20 से 40% गैस हम अपने लिए खुद महंगी कर लेते हैं। यहाँ हुकूमत का कसूर तो है ही, मगर कुछ हमें अपना भी कसूर मानना पड़ेगा गैस के ज़्यादा बिलों के लिए। यहाँ पर मैं आपकी नज़र ऐसे कुछ 3 पॉइंटों पर डालूंगा जिसे देखकर और सुनकर आप कहेंगे कि हाँ, हुकूमत के साथ साथ हमारा भी कुछ कसूर है। पहला पॉइंट है गलत तरीके से गैस का इस्तेमाल, दूसरा पॉइंट है हमारी लापरवाहियां और तीसरा पॉइंट है कि गलत तरीके से बिल जमा करवाना। तो फ्रेंड, पॉइंटों की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट्स और लाइक लाजमी वीडियो को कर दें और मेरी आईडी को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने बहुत सी बिजली की बचत, गैस की बचत और इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग की मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है और आप भी मेरी आईडी का जरूर विजिट करें, आपको भी यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है गलत तरीके से गैस का इस्तेमाल। जैसा कि आप दोस्त अपने किचन में जाते ही होंगे और हमारी माएँ और बहनों का ज़्यादातर वक्त किचन में ही मसरूफ गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमने अपने किचन को भी फैंसी किया, दीवारों पर प्लस्तर के बाद टाइलें लगाई, अब टाइलें भी फैंसी डिजाइनिंग वाली लगानी शुरू कर दी। बर्तन रखने के लिए शेल्फें होती थी, अब बर्तन रखने के लिए कैबिनेट बना दिए गए, वो भी जदीद से जदीद। इसके साथ हमने अपने गैस के चूल्हे भी चेंज कर दिए। पहले कुछ चूल्हे ऐसे होते थे और अब हमने नए से नए डिज़ाइन के चूल्हे फिट कर लिए हैं। क्या कभी हमने ये सोचा है, ये बात नोट की है कि पुराने चूल्हों का प्रेशर तेज होता था, जबकि अब ये नए फैंसी चूल्हे का फ्रेम फुल करके भी कम कम सा लगता है। इसलिए फ्रेंड, ये फैंसी चूल्हे देखने को बहुत अच्छे लगते हैं, मगर इनका फैंसी बर्नर तेज प्रेशर पर ही काम करता है। कम प्रेशर पर इसका फैंसी बर्नर आग के शोले यानी कि आग तेज नहीं निकाल पाता। इसलिए हमें गैस का रेगुलेटर, जिसे हम चूल्हे का बटन कहते हैं, इसे फुल पर रखकर ही काम करना पड़ता है। इस तरीके से हमारी गैस ज़्यादा इस्तेमाल होती है और वैसे भी सर्दियों में गैस का प्रेशर वैसे ही कम होता है और कम प्रेशर में ये चूल्हे सही तरीके से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको गैस का प्रेशर पूरा करने के लिए या तो गैस मशीन या गैस खींचने के लिए कंप्रेसर लगाना पड़ता है। गैस का प्रेशर पूरा करने के लिए और ये गैस कंप्रेसर या गैस खींचने वाली मशीन दोनों ही बिल ज़्यादा आने का बड़ा सबब बनती हैं। ऐसे गलत तरीकों से गैस का इस्तेमाल ज़्यादा बिल आने का सबब बनता है। अभी अपने फैंसी बर्नर वाले चूल्हों का बर्नर चेंज करें और गैस का बिल कम करें। दूसरे पॉइंट तक चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो लापरवाहियाँ। जी हाँ, लापरवाहियों की वजह से भी हमारा गैस का बिल ज़्यादा आ सकता है। अक्सर हमारे घर वाले कह रहे होते हैं कि किचन से गैस की स्मेल आ रही है और हम इसे सुनकर इग्नोर कर देते हैं। यहाँ तक कि हमारे हमसाए, हमारे मोहल्लेदार भी हमें कहते हैं कि आपके मीटर के पास से गैस की स्मेल आ रही है। हम उनकी बात भी सुनकर अनसुनी कर देते हैं। अक्सर हम जब चूल्हा ऑन करते हैं तो हमारे चूल्हे के बटन के पास आग लग जाती है और हम इसे
फूंक मार के बुझा देते हैं और खाना पकाने में मसरूफ हो जाते हैं। ऐसी लापरवाहियां भी हमारा गैस का बिल ज़्यादा आने का सबब बनती हैं। हमें उसी वक्त चेक करना चाहिए कि गैस की स्मेल कहां से आ रही है, गैस कहां से लीक हो रही है। कहीं से गैस लीक हो रही है तो गैस की स्मेल आ रही है, वरना गैस के पाइप से बाहर स्मेल नहीं आ सकती और ना ही चूल्हे के बटन को आग लग सकती है। लाजमी कहीं से गैस लीक हो रही है। अगर आप ऐसे ही लापरवाह होकर गैस का इस्तेमाल करते रहोगे और गैस की लीकेज को बंद नहीं करोगे तो कभी भी आपका गैस का बिल कम नहीं आ सकता। ऐसी लापरवाहियां ही हमारा गैस का बिल ज़्यादा आने का सबब बनती हैं। तो तीसरे पॉइंट की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू है या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें। तीसरा जो हमारा पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा गैस का बिल ज़्यादा आ सकता है या गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है, वो है गलत तरीके से गैस का बिल जमा करवाना। ऐसे लोग भी हैं जो गलत तरीके से गैस का बिल जमा करवा रहे हैं और अब तक हुकूमत के खजानों में हजारों रुपए जमा भी करवा चुके हैं। उनको समझ नहीं लगती कि गैस का बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है, ना ही कभी उन्होंने दफ्तर जाकर शिकायत की है गैस का बिल ज़्यादा आने की। अगर आपका गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है, ना तो आपके घर में गैस की लीकेज है और ना ही आप कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हो गैस का प्रेशर तेज़ करने के लिए, और आपका इस्तेमाल भी नॉर्मल है, तो यकीनन आप गैस का बिल गलत जमा करवा रहे हो। आपको गैस के दफ्तर जाकर शिकायत नोट करवानी चाहिए। महकमे का मुलाजिम आके आपका मीटर चेक करेगा, कहीं आपका गैस का मीटर ख़राब तो नहीं हो गया। मीटर ख़राब हो जाए तो गैस का मीटर तेज़ चलता है और उसके रीडिंग के 2 से 3 नंबर जंप कर जाते हैं आगे की तरफ। आप गैस का ना भी इस्तेमाल करें तो आपका मीटर चल रहा होता है, तो ये तरीक़ेकार गलत है आपका बिल जमा कराने का। अगर आप खुद गैस का मीटर चेक नहीं कर सकते तो आप लाजमी महकमे को शिकायत करें, ताकि वो आकर मालूम करे कि आपका गैस का बिल ज़्यादा आने की क्या वजह है। फ्रेंड, अगर आप इन पॉइंटों पर अमल करोगे तो यकीनन आप भी गैस का बिल कम कर सकते हो। तो फ्रेंड, आज तक के लिए इतना था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले फिर वही गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू है या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सन को। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपके खिदमत में हाजिर हो गए। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।